मैं दीपक दीक्षित आप सभी का ब्रशलेस डीसी मोटर के इस बेहतरीन से सेशन में स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे बीएलडीसी मोटर, उसके प्रिंसिपल, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और बीएलडीसी मोटर ड्राइव कंसिस्ट ऑफ ब्रशलेस डीसी मशीन और डीएसपी बेस्ड कंट्रोलर एंड अ पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पावर कन्वर्टर। एक बीएलडीसी मोटर एक ब्रशलेस डीसी मोटर ड्राइव ब्रशलेस डीसी मशीन को, डीएसपी की फुल फॉर्म है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, डीएसपी बेस्ड कंट्रोलर को और एक पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पावर कन्वर्टर को कंसिस्ट करता है। मींस ऐसा ड्राइव जिसमें ब्रशलेस डीसी मशीन, एक डीएसपी बेस्ड कंट्रोलर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड पावर कन्वर्टर होते हैं, उसे बीएलडीसी मोटर ड्राइव्स कहते हैं। द पोजीशन सेंसर H1, H2, H3 सेंस द पोजीशन ऑफ द मशीन रोटर। आप एक बार डायग्राम को देख लें। इधर H1 है, H2 है, H3 है। ये क्या कर रहा है? पोजीशन को शो कर रहा है, सेंस कर रहे हैं। ये जो है ये सेंस कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा गौर फरमाएंगे तो आप देख सकते हैं डीएसबी जो कंट्रोलर है उससे ये सिग्नल आ रहे हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म थी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, उससे ये मैच कर रहा है। यहाँ से डिजिटल सिग्नल आएंगे, ये सेंस करेंगे, ठीक है। H1, H2, H3 ये हो गया हमारा। ये पोजीशन को हमारे को सेंस करेंगे मशीन के रोटर की को। The rotor position information is fed to the DSP based controller। और जो रोटर की पोजीशन है उसे हम इंफॉर्मेशन कैसे देंगे? जो हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है उसे फेड करके उसमें हम फीडबैक दे के, डिजिटल है तो उसमें 0 1 के फॉर्म में हम इसे इनपुट देंगे। द डीएसबी बेस्ड कंट्रोलर सप्लाइज गेटिंग सिग्नल। ये जो डीएसबी बेस्ड कंट्रोलर है ये क्या करता है? गेट सिग्नल को सप्लाई करता है। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये आपको गेट सिग्नल दिख रहा है। इसको क्या करता है? ये सप्लाई करता है, ठीक है। सप्लाई गेटिंग सिग्नल टू पावर कन्वर्टर। और ये सिग्नल फिर क्या करेगा? पावर कन्वर्टर को हैंडल करेगा। उसके बाद है दिस इज अचीव्ड बाय टर्निंग ऑन एंड टर्निंग ऑफ द प्रॉपर स्टेटर पोल वाइंडिंग ऑफ द मशीन। और ये हमें कैसे प्राप्त होता है? जो हमारा स्टेटर है उसको टर्न ऑफ और टर्न ऑन करके, वो भी जो स्टेटर के पोल वाइंडिंग है उसके प्रॉपर हमारे बाइंडिंग के प्रॉपर उसको हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, तब जाके टर्न ऑफ करेंगे, टर्न ऑन करेंगे, तो ये हमें अचीव हो जाएगा। इन दिस वे द टॉर्क एंड स्पीड ऑफ द मशीन आर कंट्रोल। और इस तरीके से जो मशीन की स्पीड है और उसका जो टॉर्क है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मशीन की। मीन्स जो हमारा ब्रशलेस डीसी मोटर है इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। द रोटर ऑफ दिस मोटर इज मेड ऑफ पीएम। मीन्स इस मोटर का जो रोटर है वो परमानेंट मैग्नेट का होता है। द स्टेटर इज प्रोवाइडेड एन अल्टरनेटिंग करंट AC सप्लाई फ्रॉम अ DC सोर्स थ्रू एन इन्वर्टर। और जो स्टेटर होता है वो हमें एक AC प्रोवाइड कराते हैं, एक इन्वर्टर से DC सोर्स से AC लेके। मीन्स हमारे पास एक DC सोर्स होता है, उससे हम DC लेते हैं, इन्वर्टर उसको AC में कन्वर्ट कर देता है, उस AC को हम स्टेटर को प्रोवाइड करा देते हैं। एज देयर आर नो वाइंडिंग इन द रोटर। हमें पता है इस मोटर का जो रोटर है उसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, बल्कि वो परमानेंट मैग्नेट है। देयर इज नो रोटर कॉपर लॉस।
which makes it more efficient than induction motor। इसलिए इसमें कोई कॉपर लॉस नहीं होगा, जो इसको इंडक्शन मोटर के कंपैरिजन में अच्छा इफिशियंट बनाएगा, ज़्यादा इफिशियंट बनाएगा, मीन्स इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। This motor is also lighter, smaller, better at dissipating heat, more reliable, has more torque density and specific power। ये मोटर हल्की होती है, छोटी होती है, इसकी जो हीट है वो डिसिपिएट अच्छी हो जाती है, मीन्स इसकी जो हीट है वो आसानी से डिसिपिएट हो जाती है, ये रिलायबल होती है, और इसकी जो टॉर्क डेंसिटी होती है और इसकी स्पेसिफिक पावर होती है वो ज़्यादा होती है। बट बिकॉज ऑफ इट्स restrained field beaconing ability, the constant power range is quite short। क्योंकि इसमें हमें पता था इसकी हम पावर को अपने हाथ मतलब उससे कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसका जो कांस्टेंट पावर रेंज है वो छोटी होती है, मींस शॉर्ट होती है। द टॉर्क ऑल्सो डिक्रीजेज विद इंक्रीज स्पीड बिकॉज ऑफ बैक ईएमएफ जनरेटेड इन दी स्टेटर वाइंडिंग। और जो टॉर्क होता है वो घटता जा रहा होता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही होती है, क्योंकि बैक ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है स्टेटर वाइंडिंग में, द यूज ऑफ पीएम इंक्रीजेज द कॉस्ट एज वेल। और परमानेंट मैग्नेट यूज करने की वजह से इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हुई है। However, enhancement of speed range and better overall efficiency is possible with additional field winding। फिर भी इसकी जो स्पीड रेंज है और इफ़िशियंसी है, ओवरऑल इफ़िशियंसी, वो पॉसिबली एडिशनल फील्ड बाइंडिंग के साथ में अच्छी है। बात करते हैं एडवांटेजेस की। फर्स्ट है नो रोटर कॉपर लॉस। नो रोटर कॉपर लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें रोटर है ही नहीं, रोटर है परमानेंट मैग्नेट का, उसमें बाइंडिंग तो है ही नहीं, इस वजह से कॉपर लॉस नहीं है। मोर इफिशियंसी देन इंडक्शन मोटर। अभी हमने देखा था इसकी इफिशियंसी इंडक्शन मोटर से ज़्यादा होती है, लाइटर होता है, स्मॉलर होता है, बेटर हीट डिसिपिएशन होता है, मोर रिलायबिलिटी होती है, मोर टॉर्क डेंसिटी होती है, मोर स्पेसिफिक पावर होती है। बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। फर्स्ट है शॉर्ट कांस्टेंट पावर रेंज। इसकी जो कांस्टेंट पावर रेंज होती है वो शॉर्ट होती है। डिक्रीज्ड टॉर्क विद इंक्रीज इन स्पीड। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे टॉर्क डिक्रीज होता है। हाई कॉस्ट बिकॉज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। और इसकी जो परमानेंट मैग्नेट होने के कारण इसकी जो कॉस्ट है वो हाई होती है। आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।